नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जैसा कि तय माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की छुट्टी होगी, क्योंकि हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा जेपी नड्डा पर फोड़े जा सकने की आशंका थी। दूसरा कारण ये था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी में 3 साल का होता है, वो 15 जनवरी को पूरा हो रहा था। लेकिन इन सभी कयासों को धता बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं ऐलान किया कि जेपी नड्डा ही 2024 जून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। अर्थात जेपी नड्डा की ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, आप स्वयं देखिए। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्षध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान के बाद साफ हो गया कि जेपी नड्डा ही 2024 जून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने रहेंगे। अर्थात 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा के ही नेतृत्व में चुनाव में जाएगी। अब बात करते हैं कि जेपी नड्डा को हटाने की चर्चा क्यों थी। पहला कारण हम बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान है कि 3 साल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तय होता है या बदला जाना निश्चित होता है। दूसरा प्रमुख कारण है कि अभी हाल ही के दिनों में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। पहला गुजरात, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है। अब आपको ज्ञात होगा कि गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की। उसकी वजह मानी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का प्रदर्शन या करिश्मा। अब दूसरे राज्य की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हर रिवाज को, हर ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ने में माहिर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यहाँ चूक हो गई। उसकी प्रमुख वजह जेपी नड्डा की वजह से गुटबाजी भी बताई जा रही है। अब चूँकि जेपी नड्डा का गृह प्रदेश था, इसलिए उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी थी। इसीलिए ये माना जा रहा था हिमाचल प्रदेश के चुनाव की हार का ठीकरा जेपी नड्डा पर फोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बदला गया। उसके प्रमुख 4 कारण हैं। पहला मुख्य कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह से अच्छे रिश्ते। जेपी नड्डा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह से अच्छे रिश्ते हैं। बस संगठन व सरकार में अच्छा तालमेल बिठाकर चल रहे हैं। कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई आज तक, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बने हैं, कि संगठन व सरकार में तनाव की स्थिति या विवाद की स्थिति रही हो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मसलन गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या जो भी वरिष्ठ नेता हैं, बस संघ की तरफ से भी कभी भी ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दी। ये जेपी नड्डा का करिश्मा माना गया या मैनेजमेंट माना गया। बस जब से जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड व राज्यों में जीत का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। क्योंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 में बने, तब से भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर राज्यों में चुनाव जीतती हुई आ रही है। दूसरा प्रमुख कारण रहा खराब संदेश चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक अभी हाल ही में चल रही है, उन सभी का मानना ये था कि अगर अभी जेपी नड्डा को
बदलते हैं तो उसका खराब संदेश जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हार हुई है। हिमाचल प्रदेश जेपी नड्डा का गृह प्रदेश है, इसलिए ये संदेश जाता है। हिमाचल प्रदेश में हुई हार के कारण जेपी नड्डा को बलि का बकरा बनाया गया। वह विपक्ष से सवाल पूछता कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसका श्रेय गृह मंत्री अमित शाह व नरेंद्र मोदी को दिया जाता है, अगर भाजपा हारती है तो जेपी नड्डा को बलि का बकरा बना दिया गया। जितनी चर्चा हिमाचल प्रदेश की हार की नहीं हुई, उतनी चर्चा जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की होती। और अभी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसलिए विपक्ष के हाथ अभी मुद्दे भी हैं और विपक्ष के हाथ बैठे बैठाए एक और मुद्दा लग जाता। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण ये भी रहा कि 2023 यानी कि इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके तुरंत बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं 24 में। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह व अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं को मानना था कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुना जाएगा वो अपनी टीम बनाने में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टीम बनाने में समय लेगा। अब चूँकि कर्नाटक का चुनाव तो अभी लगभग शुरू ही हो चुका है, या 1-2 महीने में उसकी घोषणा होने वाली है, तो इसलिए समय नहीं था और राष्ट्रीय अध्यक्ष को संगठन समझने में समय लगता। जेपी नड्डा 3 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी टीम बनी बनाई है और वो इन चुनावों की तैयारी में लगे हुए भी हैं। इन जो 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें प्रमुख है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये वह सभी राज्य हैं जिसमें मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी काबिज है, क्योंकि 2 राज्यों में कांग्रेस है और 1 राज्य में अन्य पार्टी काबिज है और बाकी के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही की सरकार है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 9 राज्यों में उसकी हार हो। इसके लोकसभा चुनाव में इन हारों से गलत संदेश जाए। चौथा प्रमुख कारण ये भी माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक संविधान है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल के लिए चुना जाता है। जैसा कि जेपी नड्डा 15 जनवरी 2020 को चुने गए थे, इसलिए उनका कार्यकाल 15 जनवरी 2023 तक था। लेकिन कोविड के कारण अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव लगातार होते रहे, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता का पूरा कॉलम नहीं कर पाई। वह भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए भारत के सभी राज्यों में मिनिमम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई क्योंकि कोविड लगा रहा, वह चुनावों में व्यस्त रही। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोविड के कारण हम अपनी सदस्यता को नहीं कर पाए, वह आधे प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। इसलिए इन विषम परिस्थितियों में जेपी नड्डा को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव माना जाता है। अब प्रस्ताव किसने दिया? प्रस्ताव दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। अब जेपी नड्डा उन चुनिंदा लोगों में आ गए या चुनिंदा राष्ट्रीय अध्यक्षों की लिस्ट में आ गए। पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार के लिए इनका कार्यकाल रहा। हालांकि 2 बार अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी कार्यकाल रहा, उनमें राजनाथ सिंह वगैरह या अटल जी भी रहे हैं, लेकिन जो लगातार 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिन्हें कार्यकाल मिला है उनमें 3 ही लोग हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह व जेपी नड्डा। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़।